आइए हम अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। आज कितने लोगों को बरकत चाहिए? अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहो कि परमेश्वर आज बरकत दे मुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आप मांगते नहीं मिलता नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, कह रहा है कि मांगने वाले को मिलता है। किसको मिलता है? मांगने वाले को। अगर आप मांगेंगे तो परमेश्वर देगा, अगर आप नहीं मांगेंगे तो परमेश्वर नहीं देगा। पकड़िए यार इसको। अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे बरकत दे, तो आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। आज परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले क्यों हर एक जन प्रार्थना कराता है? वो इसलिए कराता है क्योंकि बाइबल बोलती है कि किसान ने अपना बीज बोया और लेकिन शैतान ने उसे चुग लिया। आज वचन का बीज आपके अंदर से शैतान चुगने ना पाए। अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम इन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी, जब सच में वचन का प्रचार किया जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनके बंधन टूटने पाए, ये लोग आजाद होने पाए, इनकी परिस्थितियां परमेश्वर, ये लोग आज से फ्री हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारे होने पाए। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, जब आपका कलाम खुलेगा आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये लोग आजाद होंगे, आज इनकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। छुटकारे होंगे स्वर्ग से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जब ये तेरे कलाम को सुने मेरे प्रभु, आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने ऑनलाइन चर्च, पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने बीज बोया, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए। इसी समय परमेश्वर पंजाब वालों के लिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसी समय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, असम के लिए, नेपाल के लिए प्रार्थना करता, पाकिस्तान वालों के लिए इसी समय जो फौरन से देख रहे हैं, दुबई से, दोहा, कतर से, समय परमेश्वर पूरे पंजाब से, जम्मू से, जहां से भी देख रहे हैं, दिल्ली से, फरीदाबाद से, चंडीगढ़ से, मेरे पिता ये आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो यूपी से, बिहार से परमेश्वर जो देख रहे हैं इसी समय, पवित्र आत्मा इनका पैसा डबल होने पाए, इनकी आर्थिक तंगी जाने पाए आज परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने तेरे राज्य के लिए बोया परमेश्वर। तू देख रहा है, स्वर्ग से खुले आसमान के सामने तू देख रहा है पवित्र आत्मा जी। मैं कहता हूं कि आज मेरा आसमान का बाप इनके लिए कुछ करेगा यीशु मसीह नाम में। परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं इन्हें। और आज ये सच में पवित्र आत्मा जी जब वचन को सुने, इनकी जिंदगियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, वचन को सुनने के बाद तेरे एंजल उतरे और इनके घर जाएं, और जिस काम में ये कमजोर है परमेश्वर, जो ये मांग रहे हैं, इनका काम सच में सफल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बोलती है, कह रहे जब वचन का प्रचार होता है तो एंजल उतरते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर के एंजल उतरेंगे? कितने लोगों को एंजल लेके जाना है? घर पे लेके जाना है कि नहीं? हाँ या ना? वो सारे और सामने आ जाओ। एंजल लेके जाना है कि नहीं? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में छुटकारे देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो यीशु मसीह आज मेरी जिंदगियों में बड़े छुटकारे देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, जब तक आप मांगते नहीं, जब तक आप कहते नहीं, कुछ नहीं होता। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतानी चक्कर, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन कई बार वो विचार करते रहते हैं कि हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कई बार शैतानी चक्कर है, शैतानी चक्कर है। लोग ज्यादातर इस चीज को महसूस करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं इस बात के लिए। लेकिन अगर आज किसी को लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई शैतानी चक्कर है, तो याद रखना, जितने चर्च में आए हैं आज शैतानी चक्कर हटने वाला आपके ऊपर से। आमीन। लोगों को पता ही नहीं होता, प्रार्थना करने वालों को, कि उनके पीछे कोई शैतानी चक्कर होता है। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? कई बार जब आप ड्रीम देखते हैं, कई बार ऐसे ड्रीम आते हैं जो स्नेक बार बार आपके ड्रीम में आ रहा है, इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है। हो सकता है कह रहा है कि आप पिछले महीने आपको सैलरी ना मिली हो और इस महीने भी सैलरी नहीं मिली, इसका मतलब पिछले साल भी आपका दिसंबर के आसपास जाकर नुकसान हो जाता था, या आसपास अक्टूबर नवंबर के बाद किसी की डेथ हो जाती है। हर महीना वही महीना कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अगर आज आप किसी शैतानी चक्कर में फंसे हुए हो, आज शैतानी चक्कर से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। मसीह लोग कब फंसते हैं शैतानी चक्कर में? जब वो ध्यान नहीं देते। वो लोग ध्यान नहीं करते कि शायद कोई बात नहीं, मेरी मोटरसाइकिल खराब होगी, कोई बात नहीं, संडे चर्च जा रहा हूं, पिछले संडे भी मेरी मोटरसाइकिल खराब होगी थी, कोई बात नहीं, शैतान रोक रहे हैं, चल भज जा, कोई गल नहीं। लेकिन इस संडे भी आपकी मोटरसाइकिल खराब होगी, पिछले संडे आप चर्च नहीं आ पाए, आपके रिश्तेदार आ गए, इस संडे बारिश आ गई या कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई समस्या आ गई। आप बार बार अगर संडे में रुकावट आ रही है तो उसी समय अपने हाथों को उठाओ, उस रुकावट को दूर करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और दूर करो यीशु मसीह के नाम में उस रुकावट को। पवित्र आत्मा आपके रुकावटों को दूर करने वाला आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है। अगर आपके कामों में बार बार कोई समस्या आ रही है, हो सकता है 10 साल हो गए, आपका बच्चा 10 साल का हो गया, तब भी बेड पे शुशु कर रहा है, आप कह रहे नहीं कोई नहीं, बच्चा ही तो है। इसका मतलब क्या है भाई साहब? शैतानी चक्कर है। आपका बच्चा 35 साल का हो गया, आपकी लड़की 40 साल की होगी, लेकिन वो बोल रही है कि नहीं मुझे भी शादी नहीं करानी। माँ बोल रही है कोई बात नहीं, करा लेगी, अभी बच्ची तो है। अरे बच्ची नहीं है, वो 40 साल की बुढ़िया होगी है। शैतान काम कर रहा है, समझ रहे कि नहीं? शैतान काम कर रहा है, चक्कर है कोई ना कोई। इसका मतलब भाई साहब कितने लोगों को मालूम है ये बात कि जब लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया और जब वो कब्र से बाहर आया तो क्या था? उसके कपड़ों पर रस्सियां बंधी हुई थी, बंधा हुआ था वो। इसका मतलब आज इंसान जिंदा तो है लेकिन बंधा हुआ है। लेकिन आज इंसान खुलने जा रहा है, जो वचन सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो वचन सुन रहे हैं वो खुल रहे हैं। आज आमीन बोलने वाले, आज आप खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज आप लाजर हो सकता है कि आज आपको कह के आपने मसीह को ग्रहण कर लिया हो, लेकिन शैतान ने आपको ऐसी समस्या डालकर अधमरा कर दिया हो, लाजर की तरह। आप कब्र में पड़े हो, अपने घर में पड़े हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। आपके पास प्रभु भी है फिर भी काम नहीं चल रहा। आपके पास संगति भी है फिर भी काम नहीं चल रहा। आपके पास गीत गाना भी आता है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी है, अरे आप अच्छा बोल भी लेते हैं, आप अच्छे इवांजलिस्ट भी हैं, आप अच्छे प्रचारक भी हैं, आप अच्छे भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूं फिर भी कोई ना कोई चक्कर है। तो आज आपका चक्कर, ये शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब कि कह रहे कि आपको सोचने की जरूरत है कि लगता है मेरे पीछे कोई पीछा कर रहा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे जी पहले मैंने चर्च बनाया लेकिन लोग नहीं आ रहे, मैंने फैक्ट्री लगाई लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। इसका मतलब कोई पीछा कर रहा है आपका। लेकिन अगर आज आपका कोई पीछा कर रहा है, आज के बाद आपका पीछा खत्म होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आपका पीछा कर रहा है खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जो लाइव एंड तक देख रहे हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और जो लाइव एंड तक देख रहे हैं, एंड तक मैं कह रहा हूं उनके पीछे से शैतानी चक्कर खत्म होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। कितनों को पता है अब्राहम के पीछे चक्कर था, लेकिन कह रहा है कि हेलो तेरे को पता नहीं है सारा मैं कौन हूं? कहता है मैं परमेश्वर का दास हूं। लेकिन सारा ने उसको कई बार कहा होगा, हो सकता है कई बार ऐसा भी सोच रही हो, ये तो नहीं कहा होगा झाड़ा लगवा ले, उसने कहा होगा कुछ तो करा ले, क्या चक्कर है? हम परमेश्वर को मानते भी हैं, अरे बच्चा नहीं है हमारे पास, लेकिन उसने कहा अरे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पीछे कोई नहीं हो सकता। आज मसीह लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई आपका काम में रुकावट आ रही है, इसका मतलब कोई आपके पीछे है। अगर आपके कोई पीछे है, आज मेरा परमेश्वर मेरे बोलते ही हटाने वाला है उसको। आमीन। आमीन बोलने वालों के पीछे से हटने वाला, आमीन वालों के पीछे से जाने वाला, वो बाहर जाने वाला। आज आमीन। आज कैसा भी शैतानी चक्कर हो हटेगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो जो चक्कर अब्राहम के पीछे था वही चक्कर उसके बेटे के पीछे था। अब्राहम को बेटा नहीं हुआ, आगे इसहाक को भी 20 साल तक बेटा नहीं हुआ। रिबका 20 साल तक जब गर्भवती नहीं हुई तो उसी समय इसहाक समझदार था। इसहाक प्रार्थना में गया और उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या चक्कर है? कह रहे कि मेरे बाप को भी बेटा नहीं हुआ 90 साल, मेरी माँ को 90 साल तक बेटा नहीं हुआ। कह रहा है मेरी पत्नी को भी वही। कह रहा क्या चक्कर है? परमेश्वर ने उसको बताया कि बेटे, कह रहा तेरे पीछे शैतानी चक्कर है। कह रहा कि आज तूने मेरे से पूछा है, कह रहा कि आज वो शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा कि आप संघर्ष कर रहे हो मकान बनाने के लिए, एक जमीन खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। हो सकता है कह रहा कि आज आप
अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, आज आप बिजनेस करने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, दुकान खोलने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन बहुत प्रार्थनाएं भी कर रहे होंगे। कई बार आपका मन टूट भी जाता होगा, आप रोते भी होंगे, आप कहते भी होंगे कि परमेश्वर ये चक्कर कब खत्म होगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे सुबह 4 बजे कहा, जाकर कह देना लोगों से जितने आज इस कलाम को सुनेंगे उनका चक्कर खत्म होगा। आमीन। आज का रात जॉब आएगी, मकान बनेंगे, वीजा लगेगा और आशीष खुलेगी आज यीशु के नाम में। आमीन। आज जो बंधन में है वो खुलेंगे आज, क्योंकि परमेश्वर ने लाजर को जिंदा करने के बाद कहा, देखते ही तू बंधा हुआ है, करा जाओ, करा इसको खोल दो, खोल दो, खोल दो। आज खुल जाएगा, आज हर काम खुल जाएगा। आमीन बोलने वालों का, हाथ उठाने वालों का, चिल्लाने वालों का, ऑनलाइन चर्च देखने वालों का काम खुल जाएगा आज। आमीन। जो बेड पर देखकर मुझे मुस्कुरा रही है उसका काम भी खुल जाएगा आज। आमीन। जो सोफे पर बैठकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है उसका काम खुल जाएगा आज। आमीन। लेकिन जो मुझे देखकर मुस्कुरा नहीं रहा, खुश नहीं हो रहा, उसका काम बंद हो जाएगा आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर काम करेगा आज। अगर आज आपकी समस्या है कैसी भी क्यों ना है, लेकिन कई बार हम लोगों को नहीं पता होता, आंख में दर्द है, मेरी लेफ्ट आंख में दर्द हुआ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन राइट आंख में भी हो गया, लेकिन पता नहीं, अरे भाई शैतानी चक्कर है, पता ही नहीं लोगों को। एक कान में दर्द हुआ, कोई बात नहीं, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे कान में भी जब दर्द होने लगा, दूसरे कान से भी जब सुनने नहीं लगा, तब लोग सोचते हैं आफत है कुछ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको बार बार लग रहा है शैतानी चक्कर मेरे पीछे है, कि हर साल मेरा बच्चा फेल हो जाता है, हर साल कह रहा है कि बिजली का बिल डबल होकर आता है, कह रहा कोई ना कोई चक्कर है, भाई साहब अगर आज आपका पैसा टिकता नहीं आपकी जेब में, इसका मतलब कोई चक्कर है। लेकिन आज आपका कोई पीछा कर रहा है। याद रखना, जितने लोग आज से मेरे प्रभु का पीछा करने लगेंगे, आज उनके पीछे से शैतान भागने वाला है। आमीन। फैसला आपका है, किसका पीछा करना है, मोरनी का के हीरोइन का? किसका पीछा करना, चर्च पत्नी का के गाय का? किसका पीछा करना है, जानवर का के इंसान का? लेकिन जितने यीशु का पीछा कर रहे हैं, आज शैतान उनका पीछा करना बंद करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो मेरा पीछा करना बंद कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझदार हैं, आपका पीछा कोई कर रहा था, लेकिन आज आपका पीछा यीशु मसीह करने वाला, यीशु मसीह का नाम। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जितने प्रॉफिट बजिंदर को जानते हैं उनका पीछा यीशु मसीह करेगा आज से। ओए घमंड की बात नहीं है, ये वचन की बात है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है लूका की किताब में 10 के 18-16 में लिखा, 10 के 16 में लिखा, लूका की किताब में स्क्रीन पर दिखा, क्या लिखा वहां पर, फिर से बता क्या लिखा, लाली बता, मम्मी को फोन लगा, जल्दी बता लाली। आप लूका की किताब 10 के 16 में क्या लिखा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लिखा, जो तेरी सुनेगा, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, पढ़े, एक जन पढ़े, शाबाश। हाँ, जो तुम्हारी सुनता है, हाँ वह मेरी सुनता है। हाँ सुनो, देखो लिखा, जो तुम्हें तुझ जानता है वो, कह रहा मुझे भी तुझ जानता है, कह रहा और जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुझ जानता है। लेकिन कह रहा जो तेरी सुनेगा, कह रहा आज वो मेरी सुनेगा, जो तेरे पीछे चलेगा उसके पीछे मैं चलूंगा। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मम्मी का पीछा करना है सवेरे उठ के डैडी का पीछा करना, और किदा पीछा करना, टीचर का पीछा करना, किदा पीछा करना, मुंडे का करना, कुड़ी का करना, आज किदा पीछा करना यो। ओ नहीं नहीं, मज ने आज दूध नहीं दिता, मैं खाना खिला के आना, मजनू ठहर जा, फिर जावांगी चर्च। मज का पीछा करना है कि नहीं? संडे के दिन किसका पीछा करना है? अगर यीशु का पीछा करना है तो मैं कह रहा हूं संडे के दिन आज यीशु आपका पीछा करने वाला है। आमीन। अगर आपके पीछे यीशु है, मैं कह रहा हूं शैतान आपका पीछा करना बंद करने वाला है। आमीन। आज आप फिर खुलेंगे, लाजर की तरह खुलेंगे, क्योंकि यीशु ने कह दिया है, कह रहा कि जो मेरे सामने है, बता हुआ है, उसको खोल दो आज। लेकिन खोलने के लिए आज पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है। उसने कहा जा आज मेरे लोगों को खोल दे। उसने एक जगह इजराइल के अंदर गया और उसने कहा जाओ गधी के बच्चे को खोल लाओ। मैंने कहा यहाँ तो सारी गधी के बच्चे हैं, किस किस को खोल लाओ? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक जगह परमेश्वर के दास कह रहा था, कह रहा परमेश्वर यहाँ तो बहुत सारे गधी के बच्चे हैं, कह रहा खोल लाओ, कह रहा उनको जाकर बताओ समाज के अंदर जो अपने आप को निकम्मा समझ रहे हैं, जो आपको निराश समझ रहे हैं, जो आपको तुच्छ जान रहे हैं, जो आपको गधा कह रहे हैं,
जो आपको गद्दी कह रहे हैं, कह रहे मैं आज उनकी सवारी करने वाला हूँ, आज मैं उनके घर आने वाला हूँ, मैं आज उनके नाम को महान करने वाला हूँ, आज मैं उन्हें आशीष देने वाला हूँ। सीखने वाले, चिल्लाने वाले, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया, आज उनकी सवारी मेरा परमेश्वर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिसकी सवारी परमेश्वर करे उसका पीछा शैतान नहीं कर सकता। भाई साहब समझ रहे हैं कि नहीं? जब औरत रात को 12 बजे अकेली जा रही होती है, शैतान पीछा करता है, इंसान भी पीछा करता है। लेकिन जब औरत के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि जब उसके साथ, उसके पीछे यीशु मसीह चल रहा होता है, तो याद रखना इंसान क्या, कोई शैतानी ताकत भी उसका पीछा नहीं करने वाली। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब अगर आप जिंदगी के सफर में अकेले हैं, अगर आज आप परेशान हैं, अगर आपको कोई कंधा देने वाला नहीं है, आपको बिस्तर पर पानी पिलाने वाला नहीं है, हो सकता है कि आप पैरालाइज हो सकता है कि आज आप कह रहे कि समस्या में घिरे हुए हो, लेकिन अगर आज आप अकेले होंगे, आपके रिश्तेदार ने, आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने, किसी ने छोड़ दिया होगा किसी कारणवश से, लेकिन परमेश्वर ने आज रात मुझसे बातें किया है। उसने कहा करा जा आज के वचन से इनसे जाकर कह देना, जितने मुझसे आज से प्रार्थना करेंगे उनसे जाकर बोल देना कि आज से उनका पीछा करा मेरे एंजल करेंगे, एंजल। आमीन। कह रहा मैं आज उन्हें हर बंधे हुए काम से आजाद करूंगा, आज उन्हें हर चक्कर से छुड़ाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरे से प्रार्थना किया करूंगा, मेरा चक्कर खत्म कर दे परमेश्वर, मुझे छुड़ा दे परमेश्वर, मुझे खोल दे परमेश्वर। मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे काम बंधे हुए हैं, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरा शरीर बंधा हुआ है, मेरी कोई समस्या, मेरे बच्चे पढ़ाई में बंधे हुए हैं, परमेश्वर खोल दे। आज खुल रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतानी चक्कर आता कैसे है? शैतानी चक्कर उन लोगों के पीछे आता है। शैतान किन लोगों के पीछे आता है? उन लोगों के पीछे जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, जो बाइबल की बात नहीं मानते हैं, वो लोग तोड़ देते हैं आज्ञा, तब शैतान उनका पीछा करता है। कई बार हो सकता है कि हम लोग भी भूल जाते हैं और शैतान को मौका मिलता है, लेकिन आज करे कि शैतान जाएगा कैसे, ये आपको जानना है। हम स्क्रीन पर देखते, नंबर 1 करे कि पूछना है। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि पूछना, प्रेयर करना, खुदा से प्रेयर करना। नंबर 1 करे प्रेयर तो सब करते हैं, लेकिन खुदा से पूछना प्रेयर के अंदर लिख लो कि प्रेयर में खुदा से पूछना। नंबर 2 पाप से नफरत करना। करे कि आपको पूछना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरे पीछे ये चक्कर क्यों है, मुझे बता क्या कमी है परमेश्वर, और परमेश्वर आपको बताएगा। कि वहां पर लिखा पाप से नफरत करना। नंबर 1 पाप से नफरत करना। नंबर 2 पवित्रताई में चलना। नंबर 3 याजक के अधीन रहना। अगर आप ये 3 काम कर रहे हैं, और शुरू में मैंने बताया फर्स्ट कह रहे हैं कि आप जब प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं, कह रहे हैं 4 पॉइंट्स आप याद रखना। मैं कह रहा हूं आज ऐसे लोगों के ऊपर से चक्कर खत्म होने वाला है यीशु मसीह का नाम। आमीन। चक्कर खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना में जाना, पूछना, कह रहा है पाप से नफरत करना, और कह रहे कनेक्ट रहना, परमेश्वर के दास के साथ कनेक्ट रहना। जब आप प्रॉफिट के साथ, यीशु मसीह के साथ, उसकी बाइबल के साथ प्रेयर करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, चर्च आते हुए जितने लोग कनेक्ट हो गए, मैं कह रहा हूं उनका सब कुछ आज चार्ज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ चार्ज होगा। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा सब कुछ चार्ज होगा आज से। मेरा सिलेंडर चार्ज होगा, बैटरी चार्ज होगी, मोबाइल चार्ज होगा। ये चीजें चार्ज नहीं कराने आया हूं भाई साहब। मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा आज से चार्ज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका लीवर चार्ज होने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में। आपका हार्ट चार्ज होने वाला है। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते एक जगह पर कि ऐसे ही चक्कर में दाऊद जो है देख रहा था कि उसके शहर में, उसके देश में, उसके राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और समस्याएं हैं, गरीबी, कर्जा, अकाल, बीमारियां, समस्याएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स उसके देश में थी। लेकिन एक रात वो परमेश्वर के पास जाता है। लिखो, देखो 2 शमूएल उसका 21:1 में जब हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 2 शमूएल और उसका 21 का फर्स्ट, और हम देखते हैं उस फर्स्ट के अंदर क्या लिखा कि वहां पर बाइबल बता रही है। हाँ पढ़ेंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर?
कह रहा है आज लोग के ऊपर शैतानी चक्कर है, लेकिन वो चक्कर खत्म कैसे होगा जब तक तुम परमेश्वर से ये बात नहीं पूछते कि परमेश्वर मुझे ये बता कि ये शैतानी चक्कर मेरे ऊपर से खत्म क्यों नहीं हो रहा। अरे अंदर का पाप तो आप ही को पता है ना, अंदर का पाप मुझे नहीं पता, अंदर के ख्याल मुझे नहीं पता, अंदर के विचार आपको नहीं पता, आपके दादे परदादे जो करके गए हैं वो हमें नहीं पता, वो आपके घराने को पता है, आपकी जनरेशन को पता है। यहां पर दाऊद के घराने में, दाऊद के देश में जब समस्या आई, अकाल पड़ गया और भयानक अकाल, सालों साल अकाल, तो उसी समय दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से पूछ रहा था, कह रहा परमेश्वर ये शहर में, देश में अकाल क्यों पड़ा है, ये बीमारियां, समस्याएं, कर्जे क्यों मेरी लाइफ के अंदर, कह रहा क्यों, मैंने क्या पाप किया, परमेश्वर मुझे बता। अगर मैंने या मेरे घराने ने पाप किया होगा तो आज कह रहा मैं पवित्रताई से चलूंगा। उसने सेकंड पॉइंट पर गौर किया और उसने कहा मैं पवित्रताई में चलूंगा और परमेश्वर मैं तेरा पीछा करूंगा, तेरे वचनों का, तेरी बातों को मानने का पीछा करूंगा। तो एक बार परमेश्वर कि तू मुझे बता दे, मैं उस बात के लिए पश्चाताप करूंगा। कई बार ऐसे पाप होते हैं, छोटे मोटे पाप भी होते हैं, जिसको हम कभी भी अंदर से समझते नहीं है और हमें याद नहीं रहते, और जब तक उसकी पश्चाताप आप नहीं करते तब तक परमेश्वर आपका काम नहीं खोलता। इसलिए बंदे पड़े हैं, इसलिए लाजर को मरना पड़ा और परमेश्वर ने लाजर को देखते ही बोला जाओ इसको खोल दो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है किसी गलती के कारण आज आपका काम मरा पड़ा हो, आपकी समस्याएं बड़ी हो और आपका काम बंधा हुआ हो, लेकिन आज वचन को सुनने के बाद मेरा परमेश्वर, जैसे आपको एहसास हो कि परमेश्वर मुझे बता दे क्या मैंने अपनी सास के साथ गलत किया, या मैंने अपनी सास को धोखा दिया, या मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया, या मैंने किसी अपने पार्टनर को धोखा दिया, कोई मैंने लालच किया, या मैंने ऐसे कोई गलती की है, मुझे बता दे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बताया दाऊद को, कह रहा हैरान हो गया दाऊद, कह रहा जो तेरे से पहले राजा था शाऊल, कह रहा उस शाऊल ने कह रहा कि पाप किया, कह रहा उसने खून बहाया, खून, हालेलुया हालेलुया, कह रहा उसने खून किया। कह रहा जिन घरानों को, कह रहा जिन घरानों ने तौबा कर लिया था, जब शाऊल मारने के लिए जा रहा था एक जगह पर दूसरे देश के अंदर, तो उसी समय अपने दुश्मनों को जब मारने के लिए जा रहा था तो वो दुश्मन उस समय घुटने टेक कर कह रहे थे कि हम तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो बड़ा शक्तिशाली है, हम तुम्हारे परमेश्वर को मानेंगे। तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुझे उनको नहीं मारना, लेकिन उसने उनका खून बहा दिया जो परमेश्वर का फेवर कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई समस्या में है, पवित्र आत्मा आज रात उनकी समस्या जब तक खत्म नहीं करेगा जब तक आप उस बात के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे। और बाइबल बोलती है दाऊद ने उस बात के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर ने कह रहा कि उन व्यक्तियों को छुड़ाया। कह रहा यहोवा ने जब बताया, कह रहा कि इसने गिबोनियों को, जिनको मैंने कहा था कि नहीं मारना, और इसने उन गिबोनियों को मारा। हो सकता है कह रहा कि आज किसी ने किसी का पैसा मार लिया हो, आज विश्वासी लोगों के बीच में विश्वासियों ने एक दूसरे का पैसा मारा हो सकता है कह रहा आज किसी ने कोई भी किसी ने किसी का हिस्सा मारा हो। एक बार एक औरत थी और वो चर्च में आई और वो पूछ रही थी, करी के मुझे बताओ पास्टर मेरा काम क्यों नहीं खुल रहा, कि मैंने आज तक किसी को कभी दुख नहीं दिया, आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया, कह रहा बेटी तेरे दादे ने और तेरे बाप ने बहुत सारे गरीबों लोगों की गांव में जमीनें अंगूठा रखवा के रखवा ली, ब्याज पे पैसे ले लेके रखवा ली, कह रहे हक मार लिया उनका, और कह रहे कि बहुत सारे लोगों का पैसा जमीनें हड़प ली। कह रहा इस कारण से कह रहा तेरे परिवार में कह रहा बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपंग पैदा हो जाते हैं, इसलिए कह रहा कि किसी का हाथ नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, किसी को प्रॉब्लम होता है, इसलिए कह रहा कि ये प्रॉब्लम होती है। और उस औरत ने जब पश्चाताप किया तो अगली बार परमेश्वर ने उसको एक स्वस्थ बेटा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कह रहा है कि यहाँ पर दाऊद ने जब पश्चाताप किया और भेंट चढ़ाई और परमेश्वर को कहा, और मैं कह रहा हूं उसी साल में परमेश्वर ने आकाश खोल दिया और बारिश होने लगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको ऐसा भी अकाल है, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर मुझे बता पवित्र आत्मा जी कि क्या कारण है, क्या गलती है परमेश्वर, मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपके जीवन में कोई पैसे का अकाल हो या जॉब का अकाल हो, लेकिन आप ऊपर उठाकर देखें सिर कितने व्हाइट कबूतर घूम रहे हैं, पवित्र आत्मा के दूत यहाँ पर घूम रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में घूम रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो काम करने वाला, एक एक एंजल आपके साथ जाने वाला, इतने एंजल यहाँ पर आए हैं,
अगर आज आप परमेश्वर से पूछना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा जी, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके ऊपर एक व्हाइट कबूतर आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज आपके चर्च में ये कबूतर घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये इशारा कर रहे हैं, जो पादरी बोल रहा है ठीक बोल रहा है, समझ जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है, इसलिए बाइबल में लिखा कह रहा है कि जैसा लिखा है, कह रहा है कि जैसा लिखा है, कह रहा है तो हाँ की हाँ और ना की ना। कह रहा है कि अगर आपको फैसला लेना पड़े किसी मुसीबतों में तो वो काम नहीं करना तो नहीं करना, हाँ की हाँ तो ना की ना। कह रहा है बहुत सारे लोगों के ऊपर समस्याएं जब पड़ती हैं, कह रहा है जब वो मन्नत मांगते हैं और कर नहीं पाते, अगर आप नहीं कर पाते तो मन्नत ना मांगे। अगर आप किसी समस्या में हैं, मैं फिर से कह रहा हूं क्यों है समस्या में, जब तक आप परमेश्वर से नहीं पूछते, परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करते, तब तक शैतान पीछा करता रहता है लोगों का और शैतानी चक्कर लोगों के ऊपर पड़ा रहता है। लेकिन अगर आज जितने लोग दाऊद की तरह हाथ उठाकर पश्चाताप कर रहे हैं कि परमेश्वर अगर मेरे दाऊद ने, मेरे दादे ने, मेरे परदादों ने, मेरे घराने ने, मेरे बाप ने या मैंने किसी का पैसा मारा या पवित्र आत्मा मैंने किसी का हक मारा है या मैंने कोई अपराध किया, गुनाह किया, परमेश्वर तो मुझे माफ कर दे पवित्र आत्मा जी। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है जो मुंह खोलकर आज माफी मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके लिए अपना दिल ओपन करने वाला, ओपन करने वाला, ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। मैं कह रहा हूं अगर आज आप ओपन कर रहे हैं, अपना दिल खोल रहे हैं खुदा के लिए कि परमेश्वर कि मैं आज लेने से देना भला है परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने हाथ उठाता हूं परमेश्वर, कोई मेरे घराने से, मेरे परिवार, मेरे बच्चों से कोई अपराध हो गया है, क्षमा कर खत्म कर दे। मैं कह रहा हूं वो शैतानी चक्कर आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, खत्म होगा आज रात। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ। आज लोगों को बार बार कह रहा है मिसकैरेज हो जाते हैं, कह रहा है तलाक, एक्सीडेंट, कह रहा है घर में सुसाइड, हर साल कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई सुसाइड करता है, कोई ना कोई एक दुष्ट आत्मा छूटती है, माँ से जाती है, बच्चे पे चली जाती है, बच्चे से चली जाती है, बाप पे चली जाती है, दुष्ट आत्माएं घूमती रहती हैं, पीछा करती रहती हैं। लेकिन किन लोगों का, जो लोगों को यही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, उन लोगों का जब हम देखते यूहन्ना 4:18 में पढ़ते तो वहां पर एक जगह आपको पता है कि एक जगह स्त्री आई और आकर यीशु मसीह के पास आई। उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखते ही बोलता है, कह रहा है 5 पति तू कर चुकी है, लेकिन छठा जो तेरा है अब कर रही है वो भी तेरा नहीं है। और इसी समय उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ, और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो छूट गई अपनी समस्या से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई समस्या ऐसी है जो आपने छिपा रखी है, कोई पाप ऐसा है कोई छिपा रखा है, मैं कह रहा हूं काम बंधा रहता है, लेकिन अगर आज आपके विचारों में कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कह रहा है कि आप सास बहू रोज लड़ते हो, आपस में एक दूसरे को माफ ना करते हो सकता है कह रहा है कि आज आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। यीशु मसीह क्रूस पर आया और उसने कहा, कह रहा है कि मैं क्षमा करने के लिए आया हूं, लोगों को क्षमा करने के लिए। उसको भला मारा, उसकी दाढ़ी नोच दी, उसकी कमर पर 39 कोड़े मारे गए, उसके लहू निकलता रहा। वो चाहता तो वो भगवान था, मैं कह रहा हूं भगवान है वो, मैं परमेश्वर है वो, अगर वो चाहे फूंक मारकर पूरी दुनिया खत्म कर सकता है, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया मेरे और आपके लिए शिक्षा देने के लिए। उसने कहा मैं कह रहा कि जब वो उसके ऊपर थूक रहे थे कई बार और उसे गालियां दे रहे थे, उसने कहा तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन कह रहा है कि मैं जाऊं तुम्हें क्षमा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है क्षमा करता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज पूछो परमेश्वर से कि मेरी क्या गलती है। मैं सिर्फ एक चुन्नी के लिए अपनी बहन से नाराज हूं, मैं जूते के लिए अपनी बहन से नाराज हूं, इसने मेरा कपड़ा नहीं दिया, इसने मुझे मकान नहीं दिया। क्षमा नहीं करते जब हम, परमेश्वर कई बार उन औरतों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को नहीं जाने देता, आदेश नहीं देता, इसलिए वो चक्कर कभी खत्म नहीं होता। मैंने कई बार चर्च में ऐसी गवाहियां दी हैं कि दरानी और जठानी लड़ती हैं आपस में और एक दूसरे को क्षमा नहीं करती। बताया ना मैंने एक बार कि एक औरत के अंदर, जब मैं हरियाणा में प्रचार करता था तो वहां पर जठानी दरानी में लड़ाई होगी और उसी समय वो दोनों में दुष्ट आत्मा थी, दोनों के पति मेरे पास लेकर आए, तो उसी समय जब मैं प्रार्थना करता जठानी में से निकलती दरानी में चली जाती, दरानी में से निकलती जठानी में चली जाती। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या बात है, इतने साल से मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं जा रही। परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे ये एक दूसरे को क्षमा नहीं करती हैं, इनसे क्षमा मंगवा। और मैंने बुलाया जठानी को, मैंने कहा आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, और वहां उन्होंने चोटी पकड़ ली एक दूसरे की और लड़ाई होगी मेरे सामने। भाई साहब छुड़ाना बड़ा भारी हो गया उन्होंने, और मैंने तो आज तक लड़कों की लड़ाई देखी, औरतों की तो लड़ाई मैंने पहली बार देखी जिंदगी में। भाई साहब उन्हें चोटी पकड़ ली और भाई साहब बाल छुड़ा ही नहीं रहे, जैसे खूंटा सींग में फंस जाता है भैंस का और डंडे मार के छुड़ाना पड़ता है। भाई साहब हाँ, भैंस का जब सींग फंस जाता है तो डंडे मार के छुड़ाना पड़ता है। कितने लोगों को पता ये बात।
और जब वो मेरे से नहीं छूटे तो उसके पति ने डंडे लगाए, तब छूटी वो, तब दोनों ने छोड़ी। मैंने उसके पति को बुलाया, मैंने कहा ये ना वही है, वही भाई साहब, इनको तू ही लगा सकता डंडे, नहीं तो तू आगे मेरे से पूछेगा मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। मैंने कहा तू ही मारा मेरी भैंस को डंडा। तो मैंने उसको दिया और उसने डंडा मारा, छूट गई वो। लेकिन बता रहा हूं कि आपके सामने कि वो दोनों लड़ रही थी और मैंने फिर बुद्धि से काम किया। मैं उसको एक कमरे में लेकर गया और मैंने उसको बोला कि बहन तू क्षमा कर दे, तू ठीक हो जाएगी। करी पास्टर आड़ा नहीं है, अटका निकल जा। मैं कहा भाई साहब, करी मेरे गांव से निकल जा, दोबारा ना आइयो यहाँ। मैंने कहा अच्छा नहीं। मैंने उसको बोला चलो अच्छा आंख बंद करो आप, मैं आपसे क्षमा मंगवाता हूँ, पर मैं इसको नहीं, कोई बात नहीं। मैंने दिमाग से इस काम की लिया। मैंने कहा बोल मैं इसी समय परमेश्वर अपने पड़ोसियों को क्षमा करती हूँ। कहती हाँ ठीक है, कर दिया। मैंने कहा बोल कि मैं अपने परमेश्वर अपने जो भी कोई पुराने पाप किए मुझे क्षमा कर दे। कहती क्षमा कर दिया। मैंने कहा अपने ताऊ को, चाचे को, नानी को, फूफे को, दादे को क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैंने स्पीड से किया। मैंने कहा बुआ को, नानी को, ताऊ को, चाचे को, अपनी भाभी को, अपनी जेठानी को, अपनी देवरानी को क्षमा कर दे। कहती देवरानी का नाम ना ले दिए, गाड़ दूंगी इसने, गाड़ दूंगी। खैर इसको क्षमा नहीं करूंगी। मैंने कहा भाई साहब ये नहीं मानने वाली। और आज भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। 7 साल हो गए मुझे वहां से आए, आज भी है। अभी वो घूम रही है मार्केट में, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है ना तो दूर से चिल्लाती है। बोलती है पादरी भजिंदर के बाद नहीं जाना। लेकिन आज भी उसको क्षमा नहीं करना। लेकिन उसकी जो दरानी थी उसने क्या किया, उसको मैंने अंदर बुलाया। मैंने कहा क्षमा करते बहन। बोलती है पास्टर निकट जा, दोबारा ना आइए यहाँ। कितनी नफरत क्यों है आप बताओ तो सही। कह रही ना इसने हमारा मकान ले लिया, इसने हमारी जमीन ले ली। मतलब हिंदी समझ में आ रही है आपको, पंजाबी हरियाणा में कह रहे इसका मतलब ये कहता है इन्ने साडी जमीन ले ली, इन्ने साडा मकान ले लिया, मैं अपनी जेठानी नू माफ नहीं करना, मैनू गाड़ देना धरती च, जब तक जिंदा रवांगी मैं दे घर नहीं वड़ना, ना इन्हू मैंने वड़न देना। पंजाबी में बोल रही है, गुस्से में आ रही है। और इसी समय मैंने उस बहन को बोला, मैंने कहा चल आंख बंद कर, अच्छा क्षमा मांगते हैं। अभी इसी समय बोल प्रभु क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। कह रहा तेरा प्रभु ऐसे नहीं ठीक करता मैनू। कह रही तेरा प्रभु ऐसे ठीक कर देगा मेरे को, ऐसे ठीक कर दे, ये इसको नहीं मैं क्षमा करूंगी। प्रभु को बोल बाकी जितनी माफी मंगवानी मंगवा ले। मैंने कहा ठीक है चल शुरू हो जा। मैंने कहा ऐसे कर प्रभु जी, मैंने कोई आज अपनी भैंस को डंडा मारा, मुझे माफ कर दे, कुत्ते को मारा माफ कर दे, मैंने आज प्रार्थना नहीं की माफ कर दे, आज मैं ताऊ को, चाचे को, नाने को, फूफे को, दादी को, मैंने कहा जेठानी को माफ कर दे। कहते जेठानी का नाम ना लियो। मैंने कहा भाई साहब अड़ रही भाई साहब। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा बहन तेरा। एक दिन उसको रात को बड़ी पीड़ा उठी और रात को 12 बजे उसने फोन लगाया, बोलती माफ कर दो। मैंने कहा अपनी जेठानी को माफ कर दे, तू ठीक हो जाएगी अभी। कह रही डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है तू माफ कर दे। कहती जा मैंने जेठानी को माफ कर दिया आज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सुबह रिपोर्ट लेकर आई, बोलती है कह रही है देखो, कह रही की रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ रहा। और कह रही कि अब मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं, अब मैं गीत भी गाती हूँ, हालेलुया बोलती हूँ। और सुनो अब वो मेरी मिनिस्ट्री में पास्टर है हरियाणा के अंदर, हालेलुया। तो ये कौन है? ये परमेश्वर है। जब आप क्षमा करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। जब आप कनेक्ट रहते हैं, मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया, जब आप अधीनता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के दास की बात को मान लेते हैं, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन आज मेरी बात को मानकर जाना। अगर आप विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर का दास हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ गलत नहीं सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज मैं कह रहा हूँ अगला संडे आपका गवाहियों का संडे होगा चर्च। आमीन आमीन बोलने वालों का होगा अगले संडे। आमीन आपके लिए करोड़ों रुपए की मिराकल मिनी वाला संडे होगा अगला संडे। मैं कह रहा हूँ चंगाई का संडे होगा अगले संडे। गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगले 7 दिन आपकी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो कि आज से मैं माफ करता हूं सबको। एक बार एक सांस आई और मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बहन तेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है, तेरे घर में किसी न किसी के कारण से कोई ना कोई गलती है। और इसी समय वो आकर बोली, करी पास्टर आप सही कह रहे हो, मेरी जो बहू है ना उसके कारण ही मेरे घर में शराब है। मेरी बहू जो है ना उसी के कारण, मेरी बहू के कारण कह रहे कि शैतान हमारे घर में है, कोई ना कोई चक्कर जो है ना। जब भी मेरी बहू पैर रख दी ना मेरी किचन च, मेरे कमरे च, मैनू इत्थे दर्द होने लग जाता। अच्छा कह रही ये बहू के पीछे ही कोई चक्कर है। कह रही जब भी मेरी बहू आती है ना कमरे में घर में, कह रही मेरे हाथों गिलास गिर जाता, ओदे पीछे कोई चक्कर है। मैं कहा ओदे पीछे चक्कर नहीं है। मैं कहा क्या करती, प्रभु को मानती है? करी हाँ मानती है। मैं कहा बपतिस्म लिता उन्हें? करी हाँ लिता उन्हें। ते मैं कहा फिर ओदे पीछे भूतड़ी नहीं हैगी, ओदे पीछे स्वर्गदूत है, तेरे पीछे भूतड़ी हैगी, ओनू डर लगदा ओदे तो। कहती अच्छा
अपना चक्कर नहीं देख रही, दूसरों को बदनाम कर रही है। हो सकता है कि आज आप चर्च में जाते हो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखते, दूसरों की गलतियों को जाहिर करते हैं। अगर आज आप दूसरों की गलतियों को माफ कर रहे हैं, अपनी गलतियों का इजहार कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। अरे एक लवर क्या करता है, इजहार करता है कि नहीं परमेश्वर के सामने। अगर आज आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इजहार कर दो परमेश्वर को, बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूं, और शैतान को बोलो मैं तेरे से नफरत करता हूं। कह रहा जब अगर आप इजहार कर रहे हैं परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों का, तो आज वो मेरा खुदा आपके ऊपर से चक्कर खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दाऊद ने जब परमेश्वर से पूछा, उसने बताया। आप जब पूछोगे परमेश्वर बताएगा आपको आपकी गलती क्या है। अरे किसके कारण आया है ये समस्या, अगर आया है तो कह रहे आपके माफी मांगने के बाद आज सालों सालों से पड़ा हुआ, पीढ़ियों से पड़ा हुआ शराब, कह रहा यीशु मसीह के नाम से जब आप पश्चाताप करते हैं, आज रात वो खत्म होने वाला है। आज वो समस्याएं जाने वाली है, आज वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। जितने आमीन बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खत्म हो जाएंगी प्रॉब्लम, बोलो हालेलुया। देखो दाऊद को अपना पाप नजर नहीं आया। दाऊद ने 120 पत्नियां थी। कितनी? अपने पड़ोसी से पूछो तेरी कितनी पत्नी है। 120 पत्नियां दाऊद के पास, और 120 पत्नियों के बाद भी मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर का अच्छा दास था, लेकिन एक औरत के कारण फिर पाप में गिर गया। अबे 120 के साथ शादी कर लिया है, 120 परमेश्वर ने तेरे को दिया, फिर भी 120 के बाद भी तू पाप में गिर गया। लेकिन यहां देखो, कह रहा है बच्चे ने आगे, उसके बेटे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1000 पत्नियां सुलेमान की 1000 पत्नियां जब मैंने सुनी तो मैं एक दिन बैठा ऐसे सोच रहा था बाइबल पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा ये अपनी पत्नियों के नाम कैसे याद रखता होगा। ये ऐसे कहता होगा, ए बबली, ए चंपा, ए चमेली, ए नट्टो, ए मोटी, ए काली। हमें तो भाई साहब एक बार मेरे सामने अभी तो मेरी नई शादी हुई, किसी ने मेरे पूछ लिया आपकी पत्नी का नाम क्या, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया, वो मेरी पत्नी ऐसे घूरने लगी मुझे। मैंने कहा मैं एक का भूल गया, तू भाई साहब ये इतनी पत्नियों का नाम कैसे याद रखता होगा सुलेमान, है? अरे कैसे, और नाम कैसे लेता होगा वो, नहीं कि मेरी चंपा, ए पंजाब वाली, मेरी फलाने वाली, इधर आना। कमाल का बंदा है, मैं कह रहा हूं। लेकिन कह रहा है जब उसको कह रहा है गलती पता ही नहीं है, फिर कह रहा है परमेश्वर ये क्या बात है, पता ही नहीं है उसको अपनी गलती, और फिर भी 1000 पत्नियों करने के बाद 2 अन्य जाति लड़कियों से शादी कर लिया, उनके साथ पाप में गिर गया। अरे 1000 के बाद भी 2 और पाप में गिर गया, और उसको अपने चक्कर का पता ही नहीं है। कह रहा है इसके पीछे अन्य जाति लड़की घूम रही है। हालेलुया। आज लड़के चल रहे हैं टिप टॉप होकर, उनको पता ही नहीं है इसके पीछे कोई चक्कर है, इसके पीछे कोई चक्कर है। आदमी चल रहा है, काम बंधा हुआ है, लेकिन इसके पीछे कोई चक्कर है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज अगर आपके पति के पीछे, बच्चों के पीछे, आपके पीछे कोई चक्कर है, आज टूटने वाला है चक्कर, खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूं वो शराब आज टूटने वाला है। आमीन बोलने वालों, आमीन। हालेलुया बोल कर तोड़ दो उसको। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक औरत मेरा प्रचार सुनकर आई इंग्लैंड से, नाम नहीं दूंगा उसको क्योंकि देख रही होगी वो। आई और कहती प्रॉफिट जी आई लव यू। मैंने कहा है, मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा होने वाला है। कह रही नहीं नहीं आप तो मेरे बाप जैसे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, इसका मतलब दिमाग मेरा ही गलत था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है बहन जी। कहती मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कर दो, मैं जब आपको देखती हूँ ना मेरे अंदर, आपके अंदर प्रभु लगता है। कहती आई लव यू, प्रभु को बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा थैंक यू, मैं डर गया था। और उसी समय फिर कहती कि पास्टर जी मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दो कि मैं कभी बीमार पड़ू ही ना, मेरे घर च कभी समस्या हो ही ना, मेरे घर च कोई प्रॉब्लम हो ही ना, जब तक मैं जिंदा रहा मेरे अकाउंट से पैसे खत्म ही ना हो। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तू झूठा गोस्पेल नहीं बांटता हूँ। मैंने कहा समस्याएं आती और जाती हैं, चक्कर आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे जब आप सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, कनेक्शन बनाकर रखते हैं परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में, बाइबल में, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, सारे बोलो हाँ। आज चक्कर खत्म होने वाला है कर्जे का, आमीन। आज बीमारियों का चक्कर खत्म होने वाला है, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा कि पास्टर, कह रहा तू ऐसे करता है और जिधर तेरा मन करता है उन्हीं को उठा लेता है, इसका मतलब तू इनसे प्यार करता है, हमसे नफरत करता, हम पीछे खड़े होते हैं। मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा भाई साहब इनका कनेक्शन है हमारे साथ, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर के साथ कनेक्शन इनका। हो सकता है करे कि आज आप अच्छी प्रार्थना करके आए हो सकता है करे कि आज करे आप बड़ी बाइबल पढ़कर आए हो सकता है कि आज आपने कोई अच्छा काम किया हो, इसलिए परमेश्वर मजबूर करता है प्रोफेट को करे कि जा इससे बात कर और इसके पीछे से शैतानी चक्कर खत्म कर यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसी कर और शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा। आपके सामने वो पीछे सरदार खड़ा है, हाथ उठा, यहाँ बुलाया था उसको और कह रहा था मेरा काम नहीं चलता और यहाँ पर इसका शैतानी चक्कर निकला था कि नहीं? यहाँ एक लड़के ने गवाही दिया था कि नहीं? पीछे सरदार खड़ा है और उस मुंडे को मैंने बुलाया था और आगे और वो घूमता हुआ चक्कर काटता हुआ गिरा और अगले हफ्ते आया, करा मेरी जॉब लग गई है, मेरा काम बन गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना चक्कर तुड़वा कर जाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से नहीं पूछेंगे मेरा चक्कर किसके साथ है, अपने पड़ोसी से बोलो तेरा चक्कर किसके साथ है? घोड़े के साथ, हाथी के साथ, पेड़ के साथ, पत्थर के साथ, इंसान के साथ, औरत के साथ, आदमी के साथ, बोतल के साथ, तंबाकू के साथ, बीड़ी के साथ, किसके साथ है चक्कर? यीशु के साथ। तो आपका चक्कर खत्म होने वाला, आज शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कर देगा, शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूँ वो परेशानियों का चक्कर खत्म होगा, लेकिन जो लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, दाऊद ने जिस रात फैसला लिया उसने कहा परमेश्वर मुझे माफ कर दे कि मैंने इस पाप में गिर गया, लेकिन मैं इस शराब को छोड़ता हूँ, मैं इस गंदी आदत को छोड़ता हूँ कि परमेश्वर मेरा चक्कर खत्म कर। परमेश्वर ने उसका चक्कर खत्म किया, नहीं तो दाऊद अपने टाइम में चर्च नहीं बना पाया। समझ रहे कि नहीं? हो सकता है आप अपनी पत्नी के लिए सुंदर महल ना बना पाए, हो सकता है आज अपने बच्चों के लिए आपने बड़ा कमाया, लेकिन आप उनके लिए कोई जॉब में या कोई बिजनेस नहीं खुलवा पाए और आपके बच्चे आपके पर उंगलियां उठाते हैं और बोलते हैं तूने मेरे लिए किया क्या है जिंदगी में। लेकिन अगर आज आपको ऐसी सुननी पड़ रही है तो आज आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपका इम्तिहान परमेश्वर ने अगर ले लिया है, अगर शैतान ने आपको गिराया है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज रात आपका चक्कर खत्म करेगा, आपसे इतिहास रचवाएगा, आप लोग कामयाब होंगे। आज से जितने लोग ये कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से तौबा करता हूं, मैं तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं पश्चाताप करता हूं परमेश्वर, मैं पाप से आज से नफरत करता हूं, अपने पड़ोसी को बोलो, उसकी ओर देखकर बोलो आई हेट यू, क्योंकि किसी न किसी पड़ोसी के साथ शैतान काम करता है। हो सकता है पड़ोस में बैठा हो, चर्च में आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं ओए किथे बैठी तू, ए चर्च नहीं अच्छा, साढ़े चर्च चलना, इधर आ उधर आ। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको निराशा में तोड़ रहे हो, लेकिन हो सकता है आपसे पैसे मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप अपने लोगों को बोल रहे हैं जब आप पाप से नफरत करते हैं उस दिन परमेश्वर आपसे प्यार करने लगता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं नफरत करता हूं शैतान से। बोलो मैं नफरत करता हूं शैतान से, आज से मैं तेरे से प्यार करना शुरू करूंगा। आज मैंने सीखा परमेश्वर के दाऊद के ऊपर कैसे चक्कर आया, अब्राहम के ऊपर कैसे चक्कर आया, याकूब के ऊपर कैसे चक्कर आया, लेकिन परमेश्वर आज मैं उस चक्कर से छूटना चाहता हूं, आज मैं आजाद होना चाहता हूं। अगर आपको विश्वास है आज चक्कर खत्म होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको तरीका बताऊंगा चक्कर से छूटने का। चक्कर से छूटने के लिए शुद्धिकरण कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? सारे बोलो शुद्धिकरण। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा शुद्धिकरण करेंगे आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जाते थे ना पहले शुद्धिकरण कराने, आज शुद्धिकरण होगा आपका। बोलो हालेलुया। मतलब भैंस को घर में लाने से पहले दौड़ में गंदी होती है, उसको नहलाया जाता है। आप एक भेड़ हैं, आपको नहलाया जाएगा। बाइबल बोलती है कि भेड़ को चढ़ाने से पहले उसको नहलाया जाता था और उसको तैयार किया जाता था और तब उससे भेंट ली जाती थी इस भेड़ की। आज आप किसी भी तरीके से आप समस्या में हो, लेकिन गिनती के 23 के 19 में लिखा कि जिसने आज पश्चाताप कर लिया है, जिसने कह रहा कि गिनती के 23 के 19 में लिखा, कह रहा कि जिसने पश्चाताप कर लिया है, जिसने तौबा कर लिया है, जिसने फैसला ले लिया है कि मैं सुधरूंगा, तो लिखा ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। आज परमेश्वर कह रहा है जिसने आज तौबा कर ली है, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, कह रहा मैं आज रात उनके कामों को खोलने वाला हूं। अरे काम खुलवाना है कि नहीं? कह रहा है कि अगर आज आपने सच्ची तौबा कर लिया है तो आज परमेश्वर आपके कामों को खोलने वाला है। आज पवित्र आत्मा काम करने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं जिनके नाम GRSMNPK से, Y से, F से, B से, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं वो लोग।
परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है मैं इंसान नहीं कि मैं झूठ बोलूं। लेकिन अगर आपने पश्चाताप किया है, आप एक गाड़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस साल के एंड में आप गाड़ी लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अगर आपने पश्चाताप किया सच्चा, परमेश्वर कह रहा है मैं ईश्वर मनुष्य नहीं हूं, कह रहे कि मैं मनुष्य, कह रहे कि आप बता रहे वहां पर, कह रहे मैं आदमी नहीं, कह रहे मैं परमेश्वर हूं, कह रहे कि मैं झूठ बोलूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं। मेरा परमेश्वर कह रहा है अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आज आप तौबा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरे परिवार से जो काम नहीं हुए, पवित्र आत्मा जी अगर उनसे भी कोई गलती हुई है, आज मैं अपना शुद्धिकरण करा के जाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरा शुद्धिकरण करा के जाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज सारों का शुद्धिकरण होगा आज। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग शुद्धिकरण कराएंगे आज? जो शुद्धिकरण कराएंगे उनका संघर्ष आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। जिन लोगों के पिछले साल वीजे नहीं लगे, मैं फिर कह रहा हूं उनके वीजे लगेंगे। आपका संघर्ष खत्म होगा, आपका संघर्ष खत्म होगा। आमीन बोलने वालों का हालेलुया बोलने वालों का पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो मेरा शुद्धिकरण कर दे परमेश्वर। जब मैं प्रचार कर रहा था, एक लेडीज दौड़ कर आई और वो बोलती, उसने गवाही सुना एक दिन चर्च के अंदर कि एक औरत आकर गवाही दे रही थी, कह रही कि मैं बॉम्बे से आई हूं, मेरी दोनों ट्यूबें बंद थी और 7 साल से मुझे बच्चा नहीं है, रसोलियां प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। कह रही जैसे ही मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आई, मेरी ट्यूब खुल गई और आज मैं प्रेग्नेंट हूं। और वो चंडीगढ़ में अभी थोड़े दिन पहले गवाही देकर गई थी कि 7 साल से बच्चा नहीं था, आज वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसने गवाही को सुना तो उसी समय वो औरत दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, कह रही पादरी, कह रही मेरे को भी आशीष दिला दे। मैंने कहा तू भी उस दिन चर्च में आई थी, लेकिन जो मैं उस औरत को बोल रहा था खड़ा तेरे को भी किया था, मैंने दोनों औरतों को खड़ा किया था, लेकिन एक ने मेरी बात मानी, दूसरे ने नहीं मानी और वो चली गई। और जब उसने गवाही सुनी तो वापिस लौट कर आई। इसका मतलब ये था उस औरत ने शुद्धिकरण करा लिया था, लेकिन उस औरत ने कहा था अच्छा अरे ईसाई बनाएंगे क्या, और चली गई कहकर। मैं फिर से कह रहा हूं अगर मेरी कार को, मेरे पास एक नैनो कार है, कितनों ने देखी है मेरी नैनो कार? नहीं देखी? इस हफ्ते में आपको फोटो दिखाऊंगा। मेरी नैनो कार मेरे चर्च में खड़ी है, उसको मैंने शो पीस करके रखी हुई है क्योंकि वो मेरी दहेज की कार है। सारे बोलो हालेलुया। तो वो वहां पर नैनो कार मेरी जब खड़ी थी, मैं के लोगों को बोलता हूं, मैंने कहा ये मेरी नैनो कार को लेकर मस्जिद के गैराज में खड़ा कर दो। अगर ये कार अगर मस्जिद बनकर बाहर आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चर्च में जाने से ईसाई बन जाते हैं लोग। अगर आप इस बाइबल के अंदर ईसाई शब्द देखो, मैं कह रहा हूं मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा, कई बार बोलता हूं मैं, लेकिन आपको बता रहा हूं वो औरत सिर्फ इस बात से नाराज होकर चली गई, अच्छा उसको पता ही नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। मैं कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आज तुम्हें सिर्फ शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हालेलुया। अरे कराओगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आज आपको शुद्धिकरण के लिए एक तेल लाना होगा, पानी की बोतल लानी होगी, खीरे लाने होंगे, पकोड़े लाने होंगे और थोड़ी घिया और एक कंगा मेरे लिए लाना होगा। आपका आज मैं शुद्धिकरण करूंगा। बोलो हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? जो लोग पाप में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, समस्या में हैं, आज मैं ऐसा शुद्धिकरण करूंगा। लेकिन आपको मैं 1 घंटा दूंगा, उसके बाद अंदर अंदर आपको कंगा लाना पड़ेगा, खीरा, खरबूजा, टमाटर, बैंगन, और पैसे तो आप लाएं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऑयल लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, शुद्धिकरण करूंगा मैं आज आपका। तैयार हो क्या? नहीं? उस औरत आई और बड़ा सारा सामान लेकर आई, बोल दी प्रॉफिट मेरा शुद्धिकरण कर दो। देखो मैं कंगा भी लाई हूं आपके लिए, देखो मैं ना फेयर एंड लवली क्रीम भी लाई हूं, देखो मैं आपके लिए ना साबुन भी लाई हूं, देखो मैं आपके लिए ना पेंट भी लाई हूं, मैं आपके लिए कोट भी लाई हूं। मुझे पता आप नीला ही कोट पहनते हो, मुझे पता आपके पास एक ही कमीज है, व्हाइट कमीज, आप व्हाइट कमीज भी लाई हूं। मेरा शुद्धिकरण कर दो, मेरा ये लो पैसे ले लो, शुद्धिकरण कर दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा शुद्धिकरण। बाइबल में चलते हैं हम, देखो फटाफट शुद्धिकरण कैसे हुआ। उत्पत्ति की किताब में कह रहा याकूब के 2 बच्चे थे, मतलब बच्चे तो होंगे लेकिन वहां पर 2 बच्चे ज्यादा समस्या में थे, और उसके 2 बेटे, बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेटे कह रहा समस्या में थे। याकूब उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस की किताब, उसका 35 चैप्टर, उसका 2 हम पढ़ेंगे, दिखाएंगे स्क्रीन पर कि वहां पर क्या लिखा। कह रहा है कि जब उसके बच्चे समस्या में थे, जब वो शैतानी चक्कर में थे, उसका पीछा कर रहे थे, शैतान बार बार पीछा कर रहा था,
तो उसी समय याकूब ने क्या कहा, देखो लिखा, तब याकूब ने अपने घराने से उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। आगे क्या लिखा, और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र को बदल डालो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें कह रहे याकूब के घराने में कह रहे जो उसको अशुद्ध कर रही थी, मतलब कह रहे कि जो उसकी समान अशुद्ध कर रहे थे, हो सकता है कह रहे कि आप परमेश्वर को कह रहे किसी वस्तु के अंदर ढूंढ रहे हो, लेकिन परमेश्वर किसी वस्तु में नहीं है। उसने कहा जिस दिन तुम इसको कह रहे निकाल दोगे, कह रहे कि जो अशुद्ध चीजें जो आपको अशुद्ध करती हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, कह रहे कि ये आपको अशुद्ध करती हैं, कह रहे कि व्यभिचार, बाकी चीजें आप समझदार हैं, जो उनसे मैं कह रहा हूं कि आप समझदार हैं, उनको जब निकाल देते हैं कह रहे अपने दिमाग से, अपने विचारों से, कह रहे कि ये पाप की चीजें जो आपको पाप में डालती हैं, कह रहे जो वो चीजें जो आप निकाल देते हैं, तब कह रहे उस दिन आगे लिखा, उसी के आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा अगले वचन में, उसी के 5 को पढ़ेंगे हम, 35 के 5 को। देखो क्या हुआ, कह रहे कि 35 के 5 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि सुनो, जिस दिन उन्होंने कह रहे कि निकाल दिया, जिस दिन उन्होंने अशुद्ध वस्तुएं निकाल दी, कह रहे शैतानी चक्कर खत्म हो गया। और लिखा बाइबल में, उस दिन से, किस दिन से, उस दिन से, कह रहा जिस दिन से उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी ये चीजें कि अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं किसी को भी अपना बाप नहीं बना लूंगा, किसी को भी अपनी मां नहीं बना लूंगा, मैं कहीं भी देखकर सिर नहीं झुका लूंगा। कह रहे परमेश्वर ने कहा, कह रहा उस दिन से शैतानी ताकतों ने कह रहे कि याकूब के घराने में जो उसके बेटे थे उनका पीछा करना बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं आज अगर आज आपका पीछा आपको लग रहा है कि जब आप चलते हैं आपके पीछे कोई है, आप सोते हो, जब आप नींद में होते हो आपको लगता है कोई मुझे चंड मारने आ गया है, आपकी नींद में कोई है, आपको लग रहा है कि आप बिजनेस में जा रहे हो, आपके पीछे कोई है, आपकी किचन में कोई है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई में कोई है, आपको लग रहा है मेरे बिजनेस में कोई है, मैं कह रहा हूं कि आज मेरे परमेश्वर आपका शुद्धिकरण करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, उसने यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध कर दिया है। आमीन। यीशु का लहू अपने ऊपर लगाना स्टार्ट करो। आज कहो परमेश्वर कि मैं अपने घराने पर, अपनी संतान पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने ऊपर अगर कोई गुनाह हो गया है, आज यीशु तेरे लहू से शुद्धिकरण करा लेती हूँ। आज मैं पश्चाताप करती हूँ परमेश्वर, आज तेरा लहू मुझे शुद्ध करे। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात आपके पीछे जो चल रहा है शैतान, अगर आपके बिजनेस में पीछा कर रहा है, आज रात मेरा परमेश्वर उसे घुड़कने वाला है, आज पीछा बंद होने वाला है। आज आपके बिजनेस का पीछा शैतान बंद करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उसकी हिम्मत नहीं है, लिखा वहां पर, कह रहा उस दिन से याकूब के घराने के दुश्मन, कह रहा कि जो उसके दुश्मन थे उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। आज हो सकता है कर्जा आपका दुश्मन हो, आज बीमारी आपकी दुश्मन हो, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात आपके दुश्मन हो, लेकिन अगर जिस दिन से आपने कह रहा कि जिस दिन से इस बात का फैसला ले लिया कि मैं अब पाप से नफरत करूंगा, अब मैं जीसस के साथ कनेक्ट रहूंगा, अब मैं यीशु के साथ कनेक्ट रहूंगा, अब मैं प्रॉफिट के साथ कनेक्ट रहूंगा, इस चर्च के साथ कनेक्ट रहूंगा, अब मैं आपसे नफरत करूंगा, अब से मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मेरा काम कहीं अड़ा होगा मैं परमेश्वर से पूछूंगा परमेश्वर मेरी गलती क्या है मुझे बता दे। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि जाओ उनसे जाकर कह देना कि मैं मनुष्य नहीं झूठ बोलूं, मैं आज रात ही उनके काम खोलने वाला हूं, आज रात ही चक्कर खत्म करने वाला हूं, आज ही आपका पीछा जो कर रहा है उसको बांधने वाला हूं, आज रात आपका पीछा शैतान नहीं, आज परमेश्वर के स्वर दूत करने वाले हैं। इस हफ्ते में तुम कह रहे कि एक नई चोट के साथ आने वाले हो, आप अपनी प्रमोशन को देखने वाले हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है कह रहे कि ठीक राइट समय पर तेरा भला होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। भला कराना है कि नहीं, अपने हाथों को उठाओ, भला कराना है कि नहीं। कह रहा कि एक आदमी प्रचार सुन रहा था मेरा ऑस्ट्रेलिया से 2019 के अंदर 20 के अंदर, और इसी समय उसने देखा, उसने कहा यार उसके घर में दुष्ट आत्माएं थी, बेटी में, परिवार में, बच्चों में, जब वो काम पर जाते काम पर दुष्ट आत्माएं,
ऑस्ट्रेलिया से वो देख रहा था, उसकी आंखों में प्रॉब्लम, कह रहा बार बार कोई चक्कर हो जाता, आंखों पर चश्मे लगे थे और घर बिजनेस सब बर्बाद था। लेकिन उसने एक दिन फैसला लिया कि मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लूंगा और जो कह रहा और प्रॉफिट जैसा कहेगा मैं उसके साथ कनेक्ट रहूंगा, जैसा बाइबल कहेगी मैं कनेक्ट रहूंगा। वो अन्य जाति व्यक्ति मेरे साथ जब बात कर रहा था, मैंने दिलेरी देखी उस व्यक्ति की और उसने मुझे कहा, कह रहा जैसा जीसस कहेगा आज से वैसा करूंगा मैं, जैसा यीशु कहेगा वैसा करूंगा मैं। मैंने कहा जहां तू जैसा कह रहा है, अब अगर वैसा करेगा तो जैसा तू कहेगा वैसा मेरा परमेश्वर करेगा आज से तेरे लिए। आज से वैसा होगा, जैसा तू कहेगा आज वैसा होगा। आज ऐसा नहीं होगा जैसा आज तक प्रभु ने कहा और तुमने किया, लेकिन आज मैं मानता हूं आज तक प्रभु ने कहा जैसा वैसा तुमने किया होगा, लेकिन आज तुम जैसा कहोगे वैसा मेरा प्रभु करेगा तुम्हारे लिए। आज यीशु में आज तुम्हारे कामों को खोलेगा, आज वो चक्कर खत्म करेगा। और उस व्यक्ति ने जब विश्वास किया करा कि वो उसकी लड़की से, उसके परिवार से दुष्ट आत्माएं खत्म हो गई और आज वो जॉब पर जाता है, काम खुल गया, मकान बन गया। कह कि जो बिजनेस कर रहा था बिजनेस में भी आशीष मिला, क्योंकि उसने इस बात को समझ लिया था। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ आ जाओ, नम्रता के साथ आ जाओ, जैसा वो कहे वैसा करो। कह के और कह राइट टाइम आने पर, कह के राइट टाइम आने पर लिखा, और उचित समय आने पर वो तुम्हारे कामों को खोल देगा, तुम्हें बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो आज मेरा राइट टाइम आने वाला है। बोलो मेरा राइट टाइम आने वाला है। बोलो मेरा राइट टाइम आने वाला है। जोर से बोलो मेरा राइट टाइम आ गया आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरा राइट टाइम आ जाए आज से। आज मैंने तेरे कलाम को सुना, प्रार्थना में जाएंगे, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन को सुना। पवित्र आत्मा जी, जैसे दाऊद ने पूछा परमेश्वर कि मेरे घराने में क्या बात है, या काल पड़ा है, परमेश्वर आज मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं जुड़ रहा, अगर आज आपके नौकरी नहीं मिल रही, अगर आज आपके घर में बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ना कोई चक्कर है, कोई चंगाई नहीं मिल रहा, कोई बरकत नहीं आ रही, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि परमेश्वर मुझे बता दे क्या चक्कर है, मुझे बता दे। अगर आज कोई पश्चाताप पवित्र आत्मा आपको करने के लिए बोल रहा है, अपने दिल में आज पश्चाताप करो कि पवित्र आत्मा मैंने बहुत बार परमेश्वर अपना सिर कहीं भी झुका लिया, मैंने कुछ भी खा लिया, मैंने परमेश्वर आज भी कोई गंदे लुचपन के काम अंदर रखे हुए हैं, मुझे क्षमा कर दे। मैं आज शुद्धिकरण कराना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरे कामों को खोल दे। मेरा परमेश्वर आज आपके कामों को खोल रहा है, मेरा परमेश्वर आज कामों को खोल रहा है उन लोगों के कि वो जो लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, जैसे आज याकूब इस बात को समझ गया और उसने अपने बच्चों को समझाया, करे कि आज पवित्र आत्मा अगर ये भी अपने बच्चों को जाकर समझाए कि आज से पाप नहीं करना, आज से हम यीशु के पीछे चलेंगे, आज उसकी भक्ति करेंगे, मेरे परमेश्वर आज से इनके काम खोल देना यीशु मसीह नाम से। आज पवित्र आत्मा जी मैं इनका शुद्धिकरण करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज तेरे लहू से इन्हें शुद्ध करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरे लहू से इनके बिजनेस को, इनके घरानों को, इनकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को, हार्ट को, लीवर को, किडनियों शुद्ध हो जाओ। आमीन। किडनियों शुद्ध हो जाओ। आमीन। माइंड शुद्ध हो जा, इनके लीवर शुद्ध हो जा, इनके बिजनेस शुद्ध हो जाओ, इनके बच्चे शुद्ध हो जाओ, इनका दिमाग शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते बोल रहा हूँ, इनका दिमाग शुद्ध हो जाए, आमीन, शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, आज मेरे पिता परमेश्वर ऑनलाइन चर्च इस समय पवित्र आत्मा जो लोग अपने हाथों को उठाकर आंख बंद कर कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरा दिमाग, मेरा घर, मेरा परिवार शुद्ध हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में, शुद्ध हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो अब मैं अपने पत्नी बच्चों का नाम कभी नहीं भूलूंगा, मैं यीशु मसीह का नाम कभी नहीं भूलूंगा, मैं परमेश्वर तेरी आराधना करूंगा, और अगर तू मुझे क्षमा करने के लिए कहेगा मैं क्षमा करूंगा, जो बात तू मुझे कहेगा वो मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि उस समय मैं देख रहा हूं कि आज लाजर बंधा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा खोल दो। आज मैं देख रहा हूं इंसान जिंदा तो है लेकिन बंधा हुआ है, लेकिन आज मेरे बोलते ही इंसान खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर खोल रहा है। आज जितने लोगों ने इस टीचिंग को सुना उनकी समझ में आया कि शैतानी चक्कर कैसे खत्म कराते हैं। जब अशुद्ध वस्तुओं को अपने दिमाग से और अपने घर से बाहर निकालते हैं तो आपके काम खुलना शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो चीज आपको शुद्ध करे आपके माइंड को, मैंने फिर कहा आप मुर्गा खाते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो खाने के बाद सुबह संडास में चला जाता है। आप जब कड़ी चावल खाते हैं वो आपको शुद्ध नहीं करते,
वो निकल जाते हैं। लेकिन जो आप शराब पीते हैं वो आपको शुद्ध करती है, वो आपके माइंड में यहाँ बैठती है, अरे क्या कर रहा है, अबे पादरी शराब, अरे नशा कर नहीं, अरे विश्वासी पादरी लोग नहीं पीते, मैं वैसे बता रहा हूं कि आपको समझना है। शराब जब पीते हैं वो आपको भक्ति करने से रोकती है, आपका ध्यान भटकाती है। नशा जब आप करते हैं वो आपका ध्यान भटकाती है। आज मैं कह रहा हूं आपकी परिवार की शुद्धिकरण हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप यहाँ बैठे हैं, गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने बोला ही है आज मेरे साथ, प्रार्थनाएं की हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लकी होंगे। और मैंने पहले भी कहा था 3 दिन में कोई बड़ा काम आपका भी होगा यीशु मसीह। आमीन। कोई बड़ा काम होगा, आमीन। और कोई बड़ा काम होगा, बड़ा काम होगा, बड़ा काम होगा। वेट अपॉन गॉड, वेट अपॉन गॉड। सारे बोलो हालेलुया। धीरज रखो, धीरज रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कोई जन खाली नहीं जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं तेरा कंडा कट देऊंगा। पतरस की टांग में जब कंडा लगा पैर में पतरस के पैर में कंडा लगा और उसी समय कह रहा निकाल दे परमेश्वर, निकाल दे। ओ हो अपने आप ही निकाल रहा है ऐसे करके। मैं कह रहा हूं पतरस, पौलुस, जितने भी संत हैं इस समाज के अंदर, सबके पैरों में दुख का कंडा बोल रहा हूं। और वहां बैठे कंडा निकाल रहे थे, निकल जा निकल जा। जब औरत के पैर में कंडा लगता है तो क्या करती है, निकालती है कि नहीं? सुई लेके निकालती रहती है, सही जाए। और जो नहीं निकलता उसको कहती है चल अंदर ही रह मोया। आधा टूट जाता है और आधा निकलता है, और फिर ये पैर मारती है ऐसे करके, चल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा दुख है, आज इतना मैंने काट दिया है यीशु मसीह। आमीन। और इतना रह गया है, जब आप चलेंगे यीशु के साथ अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया कि नहीं? आधा दुख आपने जब खत्म कराया जब आपने चर्च में पैर रखा था। आधा दुख जब खत्म होता है जब आप यीशु के पीछे चलते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ कहते हैं आधा तो खत्म हो गया, पूरा तो ठीक किया नहीं पादरी ने। ओ पाजी, आपा परमेश्वर नहीं है, मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य नहीं, मैं झूठ बोलूं, मैं आज तेरा पूरा कंडा कटूंगा यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा कंडा कटवावांगे आज, और तेरा जेड़ा कम रुकिया वो भी कढ़ावांगे आज। तू साडे नाल चर्चा बस, परमेश्वर की गल्लां नू फॉलो कर बस, आज तेरा कंडा कट दियांगे। मैंने पंजाबी में सुना था, मेरा दोस्त बैठा तो वो जा रहा था कार में, तो उसी समय मैं उसको बोला कहाँ जा रहा है? कह रहा ठहर जा, कह रहा प्रॉफिट मैं जरा कंडा कड़िया। मैं कहा कंडा, मैं किथे, मैं जूते पाए तू कंडा किथे? कहता नहीं यार माड़ा जा कंडा कड़ी आवा। कहता जनानी रोज ही फोन करती परेशान करती, कहता आज मैं कंडा कड़िया। मैं क्या वो वाला कंडा नहीं समझना भाई साहब, ये कंडा दूसरा है। ये कैसा भी कंडा है, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, आज के बाद आप घर जाओगे लड़ाई झगड़ा खत्म यीशु मसीह के नाम में। आज आप जैसे ही जाओगे, भविष्यवाणी कर रहा हूं आदमी लोगों के लिए, आपकी पत्नी गेट पर खड़ी होगी, आपका स्वागत करेगी, आओ। आमीन। आज से पहले कैसे खड़ी होती थी गेट पर? आजा आजा मर जाने, आज भी पी के आ गया, आज नहीं छड्डा की तेनू। लेकिन आज तुम शुद्धिकरण करा के जा रहे हो कि नहीं? आज वैसे खड़ी होगी, आओ पतिदेव तुम्हें चाय पिलाऊं। जब आप शराब पी के जाते थे वो होती थी कहीं से जहर मिल जाए तो इसके अंदर डाल दो। आप पूछ सकते हैं किसी पत्नी से, गुस्से में ऐसे ही बोलती है वो, उसे कोई बार ऐसे बोलती हैं, पहले पता होता ना इससे कभी शादी नहीं करती, लेकिन उनकी अंदर की फीलिंग्स आज परमेश्वर ने समझ ली यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके मांगते ही आपके पति को, आपके बच्चों को आजाद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर परिस्थितियां बदलेंगी। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वालों, सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। ले फिर मैं बुढ़िया दा भी कंडा कट दें आज। खड़ी